जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। सुबह का समय है। आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं। पहले तो सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही पैर जमीन पर रखते हैं, घुटनों में हल्का सा दर्द महसूस होता है। 2 कदम चलते ही पिंडलियों में जकड़न आने लगती है। सीढ़ियां सामने दिखाई देती हैं, मगर मन में डर बैठ जाता है कि कहीं पैर जवाब ना दे दें। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि 60 साल के बाद ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है। उम्र बढ़ती है, इसलिए शरीर कमजोर होता है। लेकिन क्या सचमुच पूरी कहानी इतनी ही है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें आपकी टांगों की ताकत को धीरे धीरे कम करती जा रही हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं हो रहा? मैं हूं डॉक्टर अबीहा, और आज मैं आपसे ऐसी बात साझा करने वाली हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बताते हैं। ये किसी चमत्कारी इलाज की कहानी नहीं है। ये उन छोटी बातों की कहानी है जिन्हें समझकर शायद आप अपनी टांगों को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकें। लेकिन जरा रुकिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। हो सकता है आपने कभी गौर ही ना किया हो कि शरीर हमें पहले से संकेत देता रहता है। कभी चलते समय पैरों में भारीपन महसूस होता है, कभी लंबे समय तक खड़े रहने पर तलवों में जलन होने लगती है, कभी रात को अचानक पिंडलियों में ऐसा खिंचाव आता है कि नींद खुल जाती है। बहुत लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो उम्र का असर है, लेकिन कई बार शरीर कुछ और बताने की कोशिश कर रहा होता है। सोचिए, अगर किसी घर की नींव धीरे धीरे कमजोर होने लगे, तो क्या केवल दीवारों को रंगने से घर सुरक्षित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह केवल दर्द की दवा लेने से हमेशा असली कारण दूर नहीं होता। कई बार जरूरत होती है उस वजह को समझने की जो अंदर ही अंदर अपना असर दिखा रही होती है। यही वजह है कि आज की पूरी चर्चा को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में मैं उन चीजों की बात करूंगी जिन्हें लोग अक्सर स्वस्थ समझकर रोज खाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वही आदत परेशानी बढ़ा सकती है। और फिर मैं आपको ऐसी प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगी जो संतुलित आहार का हिस्सा बनकर आपकी मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों को सहारा देने में मदद कर सकती हैं। शायद आपने भी महसूस किया हो कि पहले आप बिना रुके आधा घंटा बाजार घूम लेते थे। अब 10 मिनट चलने के बाद ही बैठने का मन करता है। पहले बच्चों के साथ पार्क में घूमना आसान लगता था। अब पोता या पोती हाथ पकड़कर तेज चलने को कहे तो मन तो करता है, लेकिन पैर साथ नहीं देते। ये बदलाव केवल ताकत का नहीं होता, इसके पीछे शरीर के अंदर कई छोटे छोटे परिवर्तन चलते रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों का आकार धीरे धीरे कम होने लगता है। हड्डियों की मजबूती भी पहले जैसी नहीं रहती। जोड़ों के आसपास मौजूद मुलायम ऊतक भी समय के साथ घिसने लगते हैं। अगर खान पान संतुलित ना हो और शरीर को जरूरी पोषक तत्व ना मिले, तो ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और ऐसी गलती है जिसे लाखों लोग हर दिन दोहराते हैं। उन्हें लगता है कि फल जितना ज्यादा खाओ उतना अच्छा। बात सुनने में सही लगती है। आखिर फल तो प्रकृति का उपहार है। उनमें विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं और फाइबर भी होता है। लेकिन क्या हर फल हर व्यक्ति के लिए हर मात्रा में सही होता है? इसका जवाब हमेशा हाँ नहीं होता। यही बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है, किडनी से जुड़ी समस्या है, या डॉक्टर ने कुछ विशेष खानपान अपनाने की सलाह दी है, तो उसे कुछ फलों की मात्रा पर भी ध्यान देना पड़ सकता है। इसलिए केवल ये सोचकर कि ये फल है इसलिए जितना चाहे खा सकते हैं, हमेशा सही तरीका नहीं माना जाता। अभी मैं जिन उदाहरणों की बात करने वाली हूँ, उनका उद्देश्य किसी फल को बुरा साबित करना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि हर चीज का सही समय, सही मात्रा और सही व्यक्ति अलग हो सकता है। यही समझदारी उम्र बढ़ने के साथ सबसे अधिक काम आती है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया होगा कि सुबह जल्दी में केवल मीठे फल खाकर ही काम चला लिया। आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा नाश्ता कर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर भूख लगने लगी, शरीर ढीला महसूस होने लगा, या चलने में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बात समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर की मांसपेशियां केवल प्रोटीन से ही नहीं, बल्कि कई विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी पर भी निर्भर करती हैं। अगर शरीर में लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी बनी रहे, तो पैरों में कमजोरी, जल्दी थकान, संतुलन बिगड़ना और बार बार ऐंठन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए केवल दर्द को देखना काफी नहीं है, उसके पीछे छिपे कारणों को समझना भी उतना ही जरूरी है। अब जरा अपने घर के किसी बड़े सदस्य के बारे में सोचिए। हो सकता है आपकी माताजी हों, पिताजी हों, या शायद आप स्वयं। सुबह कुर्सी से उठते समय हाथ का सहारा लेना पड़ता है। पहले ये बात मामूली लगती है, फिर धीरे धीरे बिना सहारे उठना मुश्किल होने लगता है। कुछ महीनों बाद सीढ़ियां चढ़ना चुनौती बन जाती हैं, और एक दिन डॉक्टर कहते हैं कि गिरने का खतरा बढ़ गया है।
सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक होता है? नहीं, ये बदलाव धीरे धीरे आता है, इतने धीरे कि अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए आज की जानकारी केवल खाने की नहीं है, ये भविष्य की तैयारी की बात है। क्योंकि अगर समय रहते सही बदलाव किए जाएं, नियमित व्यायाम किया जाए, पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर संतुलित भोजन लिया जाए और अपनी बीमारी के अनुसार डॉक्टर की सलाह मानी जाए, तो कई लोग लंबे समय तक अपनी सक्रियता बनाए रख सकते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अब मैं उन रोजमर्रा की चीजों की बात शुरू करने वाली हूँ जिन्हें लोग बिना सोचे समझे खाते हैं। उनमें से कुछ परिस्थितियों के अनुसार आपके लिए ठीक हो सकती हैं और कुछ में सावधानी रखना जरूरी हो सकता है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और क्यों। पहला नाम सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये फल लगभग हर घर में मौजूद होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उसे स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं। लेकिन 60 वर्ष की उम्र के बाद कुछ लोगों के लिए उसकी मात्रा और समय पर ध्यान देना क्यों जरूरी हो सकता है, इसकी पूरी वजह मैं अभी बताने वाली हूँ। पहला नाम सुनकर शायद आप सचमुच सोच में पड़ जाएं, क्योंकि ये फल वर्षों से सेहत का प्रतीक माना जाता रहा है। लेकिन याद रखिए, किसी भी भोजन का असर केवल उस भोजन पर नहीं, बल्कि उसे खाने वाले व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की किडनी पहले जैसी अच्छी तरह काम नहीं कर रही, या वो मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाएं ले रहा है। ऐसे में कुछ फलों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा या कुछ खनिजों की अधिक मात्रा उसके लिए संतुलन बिगाड़ सकती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि फल नुकसानदायक हैं, बल्कि ये कि सही मात्रा और सही सलाह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यही वो बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं, मैं तो केवल फल ही खाता हूँ, फिर भी पैरों में दर्द क्यों बढ़ रहा है? लेकिन जब उनके पूरे दिन की आदतों पर नजर डाली जाती है, तो पता चलता है कि केवल फल ही नहीं, बल्कि पानी कम पीना, घंटों बैठे रहना, पर्याप्त प्रोटीन न लेना और धूप से दूरी बनाना भी उतनी ही बड़ी वजह हो सकती है। यानी कहानी केवल एक चीज की नहीं है। शरीर हमेशा कई कारणों का जोड़ होता है। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है। अब जरा सोचिए कि अगर आपकी टांगों को हर दिन सही पोषण मिले, मांसपेशियों को पर्याप्त प्रोटीन मिले, हड्डियों को जरूरी कैल्शियम और विटामिन डी का सहारा मिले और शरीर में सूजन बढ़ाने वाली आदतें कम हो जाएं, तो क्या फर्क महसूस हो सकता है? हो सकता है सुबह उठना थोड़ा आसान लगे, हो सकता है चलने का आत्मविश्वास वापस आने लगे, हो सकता है सीढ़ियां अब पहले जितनी डरावनी ना लगें। इसी उम्मीद के साथ अब बात करते हैं उन प्राकृतिक विकल्पों की जिन्हें संतुलित भोजन का हिस्सा बनाकर कई लोग फायदा महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरूद की। बहुत से लोग इसे साधारण फल समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में कोलेजन बनने की प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। कोलेजन वही महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो जोड़ों, लिगामेंट और त्वचा की संरचना को सहारा देता है। उम्र बढ़ने के साथ इसका स्तर स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। अगर आपका डॉक्टर किसी कारण से इसे मना न करे, तो संतुलित मात्रा में अमरूद आपके दैनिक आहार का अच्छा हिस्सा बन सकता है। लेकिन केवल एक फल से पूरी कहानी नहीं बदलती। दूसरा विकल्प है पपीता। पपीता हल्का होता है, पचने में आसान माना जाता है और इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो संतुलित भोजन का हिस्सा बनकर शरीर को आवश्यक विटामिन उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए भी पर्याप्त फाइबर वाला भोजन उपयोगी हो सकता है। हालांकि यदि कोई विशेष बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या केवल फल बदल देने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर पूरा दिन कुर्सी पर बैठे रहें, पानी कम पिएं, रात देर तक जागें और फिर उम्मीद करें कि केवल एक फल शरीर को पहले जैसा बना देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। स्वास्थ्य हमेशा छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होता है। अब बात करते हैं सेब की। सेब में फाइबर और कई पौध आधारित तत्व पाए जाते हैं। यदि इसे संतुलित भोजन के हिस्से के रूप में खाया जाए, तो यह पेट भरने का एहसास देने में मदद कर सकता है और अनावश्यक मीठा खाने की इच्छा भी कम हो सकती है। छिलके सहित अच्छी तरह धोकर खाना कई लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, बशर्ते डॉक्टर ने कोई अलग सलाह न दी हो। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। फलों से भी ज्यादा असर आपकी 3 रोजमर्रा की आदतें डाल सकती हैं। पहली आदत, सुबह उठते ही शरीर को धीरे धीरे सक्रिय कीजिए। अचानक तेजी से उठने के बजाय कुछ मिनट हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए। टखनों को घुमाइए, घुटनों को धीरे धीरे मोड़िए। इससे मांसपेशियां जागने लगती हैं और चलने में सहजता महसूस हो सकती है। दूसरी आदत, दिन भर में पर्याप्त पानी पीजिए। उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों को प्यास कम महसूस होती है, लेकिन शरीर की जरूरत कम नहीं होती। पानी की कमी से थकान, मांसपेशियों में जकड़न और कमजोरी बढ़ सकती है। तीसरी आदत, हर दिन अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा चलिए। जरूरी नहीं कि आप 5 किलोमीटर चलें। अगर डॉक्टर ने अनुमति दी है
तो 10 मिनट से शुरुआत भी एक अच्छा कदम हो सकता है। धीरे धीरे समय बढ़ाइए। लगातार की गई छोटी कोशिशें अक्सर लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती हैं। लेकिन एक और बात है जिसे लोग सबसे अंत में समझते हैं। हम अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में अपनी खुशियां लगा देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता उनके साथ पार्क जाएं, शादी ब्याह में शामिल हों, पोते पोतियों के साथ खेलें, बिना सहारे चले और मुस्कुराते रहें। उस समय सबसे बड़ी खुशी महंगी दवा नहीं होती। सबसे बड़ी खुशी होती है अपने पैरों पर आत्मविश्वास के साथ खड़े होना। सोचिए, अगर 5 साल बाद आपका पोता आपका हाथ पकड़कर कहे, दादाजी आइए दौड़ लगाते हैं, या दादी मेरे साथ पार्क चलिए, तो क्या आप मुस्कुराकर उसके साथ चलना नहीं चाहेंगे? यही तो असली दौलत है। स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, अपने काम खुद करने की क्षमता। याद रखिए, बढ़ती उम्र कोई बीमारी नहीं है, ये जीवन का एक स्वाभाविक पड़ाव है। सही खानपान, नियमित गतिविधि, पर्याप्त नींद, संतुलित वजन और समय समय पर स्वास्थ्य जांच मिलकर आपकी सक्रियता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगातार पैरों में दर्द, सूजन, सुन्नपन, बार बार गिरने की समस्या, रात में तेज ऐंठन या चलने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो इसे केवल उम्र का असर मानकर न टालें। किसी योग्य डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके और समय रहते उचित उपचार शुरू हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपको अपने शरीर के संकेतों को समझने में मदद करेगी। छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़ी राहत का कारण बन सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे टिप्पणी में लिखिए, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा, या मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए पहला कदम उठाने का संकल्प ले चुके हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ साझा कीजिए जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। हो सकता है आज साझा की गई ये जानकारी किसी अपने को समय रहते सही दिशा दिखा दे। वीडियो को पसंद करना ना भूलिए, और यदि आप ऐसे ही सरल, भरोसेमंद और संतुलित स्वास्थ्य संबंधी वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। अपना ध्यान रखिए, संतुलित भोजन कीजिए, सक्रिय रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।